दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम में जब भी कभी एफडी करने की बात आती है ना, मार्केट में जो सबसे नंबर 1 पे एप्लीकेशन है वो स्टेबल मनी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेबल मनी एप्लीकेशन की जो भी रियलिटी है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या वाकई में आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना एफडी बुक भी करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एफडी बुक करना है तो कैसे एफडी बुक होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि स्टेबल मनी एप्लीकेशन क्या वाकई में सेफ भी है या फिर नहीं है, और इस एप्लीकेशन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, सब कुछ हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्टेबल मनी एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि अगर आपको कोई भी पैसे एफडी करने हैं तो आप भारत के जो भी टॉप्स एनबीएफसी हैं या फिर बैंक्स हैं, इसके अंदर आप स्टेबल मनी का यूज करके आसानी से अपना पैसा एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें जो भी पैसा आपका एफडी के अंदर जाता है वो डायरेक्टली बैंक या फिर एनबीएफसी के अंदर चला जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टेबल मनी में आप वो पैसा जमा कर रहे हो। स्टेबल मनी बस एक माध्यम है जिसके थ्रू आप वो पैसा बैंक या फिर एनबीएफसी के अंदर डाल रहे हो। दूसरी बात कि अगर मान के चलो कि आज के टाइम में अगर आप किसी बैंक में एफडी बुक करवाने जाते हो तो वहां पे बैंक आपसे ये कहता है कि सबसे पहले आप अपना एक सेविंग अकाउंट रखो, उसके बाद हम आपका एफडी क्रिएट करेंगे। लेकिन स्टेबल मनी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी एनबीएफसी या फिर बैंक के अंदर बिना कोई बैंक खाता खोले हुए डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर सकते हो और मैच्योरिटी के टाइम आप इजिली यहाँ पे अपने किसी भी बैंक अकाउंट में उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तीसरी बात कि अभी के टाइम में अगर आप स्टेबल मनी की इंटरेस्ट रेट और जो भी बैंक्स यहाँ पे हैं उनका इंटरेस्ट अगर कंपेयर करो ना तो दोनों बिल्कुल सेम ही है। जो इंटरेस्ट रेट आपसे स्टेबल मनी के ऊपर दिखाया जा रहा है वही सेम अगर आप बैंक के अंदर भी जाके बुक करते हो तो आपको सेम मिलेगा। तीसरा, पैसा डालने से लेकर निकालने तक का स्टेबल मनी एप्लीकेशन आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के सारे बैंक या फिर एनबीएफसी सब कुछ लिस्टेड आपको स्टेबल मनी के एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। चौथी बात कि क्या स्टेबल मनी एप्लीकेशन सेफ भी है या फिर नहीं है, तो ये आपको इसलिए समझना जरूरी है ना क्योंकि अगर आप पैसे जमा कर रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के टाइम में जो भी एनबीएफसी या फिर बैंक्स है ना, इनके अंदर आपको डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए का बिल्कुल एश्योर्ड गारंटी आरबीआई ही देती है कि यहाँ पे आपका अगर कल हो कि ये बैंक डूब भी जाता है ना तो आपका 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है ना वो बिल्कुल सिक्योर रहता है और वो यहाँ पे आप इजिली क्लेम कर सकते हो, जो कि पैसे के ऊपर आपका इंश्योरेंस रहता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, देखो इस एप्लीकेशन के कुछ फायदे हैं ना तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि मान के चलो आज के टाइम में जब भी कभी हम पैसे डिपॉजिट करते हैं एफडी के अंदर, हमको ये लगता है कि हम जो टॉप बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, ऐसे बैंक्स में बहुत सारे लोग अपना एफडी डालना चाहते हैं क्योंकि लोगों को आज के माइंडसेट में ये है ना कि इन बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो जनरली बात है कि बहुत बड़ी बैंक है तो हमारा पैसा सेव रहेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारे बैंक में पैसे सेव रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना तो आप भी सही हो, लेकिन आप यहाँ पे एसबीआई या फिर जितने मैंने बैंकों का नाम लिया है, आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन से इन बैंकों में एफडी डायरेक्ट स्टेबल मनी एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। तो स्टेबल मनी एप्लीकेशन में अभी तक मात्र 9 बैंक्स और 3 एनबीएफसी लिस्टेड है जहां पे अपना पैसा आप एफडी में डाल सकते हो, जिसमें आपका शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक एंड यहाँ पे आपको इंडसइंड बैंक। ये जो भी मैंने बैंक्स के लिस्ट बताए हैं ये टोटल 9 है और जो एनबीएफसी के लिस्ट मैंने बताए हैं ये टोटल 3 है। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि अगर आप ट्रेडिशनल बैंक्स देखो ना तो मात्र यहाँ पे 2 ही बैंक लिस्टेड है, एक है इंडसइंड बैंक और दूसरा है साउथ इंडियन बैंक। और बहुत सारे लोग यहाँ पे एरिया में इसके ब्रांचेस ही अवेलेबल नहीं होंगे, उनको ये लगता है कि जो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उसका भाई साहब ब्रांच हो, तो यहाँ पे उस केसेस के अंदर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बहुत सारे लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर पैसा नहीं डालना चाहते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक से कोई भी इशू नहीं है, आज के टाइम में अगर आपको लग रहा है कि हमारा पैसा सेफ है क्योंकि आरबीआई एश्योरिटी आपको दे रही है, तो आप इजिली यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें ना तो आज के टाइम में अगर मैं आज के दिन में इंडसइंड बैंक में जाके एफडी स्टेबल मनी एप्लीकेशन के द्वारा करता हूँ और मुझे अगर 1 महीने 2 महीने फिर मैच्योरिटी के टाइम उस पैसे को यहाँ पे विड्रॉ करना हो या फिर क्लेम करना हो, तो वो यहाँ पे अगर स्टेबल मनी एप्लीकेशन नहीं भी रहता है ना फिर भी हम डायरेक्टली बैंक में जाके वो पैसा यहाँ पे विड्रॉ और क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि कल हो गया अगर स्टेबल मनी एप्लीकेशन भाग भी गया तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सारा कुछ आपका बैंक में हो रहा है। इवन आपकी केवाईसी भी बैंक ही करती है, बैंक के ही पेज पे आपका केवाईसी कंप्लीट किया जाता है। तो अब आइए बात करते हैं कि कैसे आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल के अंदर बता दे रहा हूँ। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टेबल मनी में अगर आप
आपको एफडी क्रिएट करने हैं या फिर आरडी क्रिएट करने हैं या फिर एफडी से क्रेडिट कार्ड भी लेना है, ये सब कुछ आज के टाइम में यहाँ पॉसिबल है। इवन स्टेबल मनी एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टेबल मनी एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ। लिंक के ऊपर आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं सबसे पहले ये आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर मांगता है, जिसको आप कंप्लीट फिल करके नंबर वेरीफाई करेंगे। और एक बार आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसको आप कंप्लीट फिल करके सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, अगले स्टेप के अंदर आपको अपना ईमेल भी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो साइन इन विद गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपकी एफडी की जो भी रिसिप्ट वगैरह है वो आपके ईमेल के जरिए आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका जो भी ईमेल होगा अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपका ईमेल को भी यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई कर दिया जाएगा। एक बार आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है, आपके सामने स्टेबल मनी एप्लीकेशन का कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस मिलता है, जहां पे आपको देख सकते हो एफडी रेट हैव इंक्रीज्ड और यहाँ पे 8.30% जो कि इंडिया का हाईएस्ट एफडी रेट है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस एप्लीकेशन में अगर आपको मंथली आरडी करना है वो भी कर सकते हैं। हाई रिटर्न्स कहाँ है, आपको अगर कार्ड चाहिए या फिर आपको मंथली पे आउट चाहिए, आप चाह रहे हैं कि हमें जो भी महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है वही हम विड्रॉ कर ले, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एग्जांपल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए एफडी करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एनी टेनर सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमें जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट रहेगा वो शो होगा। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर बेसिकली हमें 7.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 साल बाद ये 1 लाख रुपए 1,47,868 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम स्लाइस में करेंगे तो 1,40,000, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 1,33,000, एयू में ये 1,27 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपना एफडी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको एफडी में पैसे डिपॉजिट करने हैं तो यहीं से आप क्लिक करके एफडी बुक भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी मोस्ट बैंक या फिर एनबीएफसी है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कितने टाइम के लिए सबसे बेस्ट वो एफडी का रिटर्न दे रहे हैं, वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा, जिसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको एक 12% बॉन्ड दिख रहा होगा, इसमें आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में बिना कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके गवर्नमेंट के बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और कुछ ऐसे पॉपुलर बॉन्ड्स हैं जैसे कि यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड बॉन्ड है, इसके अंदर भी आप इजीली जाके अपना पैसा लगा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप स्टेबल मनी के अंदर कोई एफडी बैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो वो भी इस एप्लीकेशन में ले सकते हो, जहां पे आपको जो भी एफडी करोगे उसका यहाँ पे आपको 90% जो लिमिट है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो कार्ड है आपको रुपए वेरिएंट में मिल जाता है, जिसको आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इश्यू करके देता है, तो इससे अपना एफडी कार्ड भी बनवा सकते हो। बाकी एप्लीकेशन के कॉर्नर सेक्शन में आपको एक पासबुक का भी आइकन दिखता है, इसमें आप ये देख सकते हो कितना पैसा आपने एफडी बॉन्ड या फिर जहां जहां आपने पैसा लगाया होगा वो आपको इस पासबुक वाले सेक्शन में दिख जाएगा। और इसके बाद आप जो भी एफडी क्रिएट करना चाहते हो यहाँ से स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो और डायरेक्टली आपको फिर बैंक के वेबसाइट पे कनेक्ट किया जाएगा, जहां पे आपका केवाईसी किया जाएगा, अमाउंट आपको डिपॉजिट करने होंगे और अपना एफडी क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आप मिनिमम 1,000 रुपए से अपना एफडी स्टार्ट कर सकते हो और आप जब चाहो अपने एफडी को ब्रेक भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों स्टेबल मनी एप्लीकेशन के अगर हम कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करें तो पर्सनली अभी मैंने बात किया है, एप्लीकेशन के कस्टमर सपोर्ट भी बहुत ही हेल्पफुल है और आपको टाइमली रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। सो स्टेबल मनी एप्लीकेशन की जो भी रियलिटी है, जो भी एप्लीकेशन आपको ऑफर करता है, एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, सब कुछ हमने एक वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया है। हमें लगता है कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर भाई साहब पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।